हाय गाइस, वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट, मैं हूं आपका दोस्त गैस। गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल आपका दोस्त में। गाइस, आज मैं जो आपके लिए मुद्दा लेके आया हूं वो लेके आया हूं PSW। आज हम बात करेंगे PSW के ऊपर। स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत खुशी की जो लहर दौड़ रही है, क्योंकि बात की खुशी ऐसी है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताने जा रहा हूं कि PSW मिलने लग चुका है। गाइज, जो भी बंदे को PSW चाहिए आफ्टर 1 जुलाई वो अप्लाई कर सकता है अपने PSW के लिए। क्योंकि गाइज, हर एक स्टूडेंट को उम्मीद थी और इसका इंतज़ार भी था कब PSW मिलने लगेगा और हम अप्लाई करें, क्योंकि PSW की बहुत ज़रूरत है गाइज। क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल करता है दुनिया में वो है एक स्टूडेंट। क्योंकि एक स्टूडेंट के पीछे उसकी जो जर्नी होती है बड़ी स्ट्रगलफुल होती है। जो कितने पड़ाव जो पार करके विदेश की धरती में जाता है, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के आता है, कोई कर्जा लेके आता है स्टडी करने, कोई अपनी ज़मीन को बेच कर आता है, कोई गहने गिरवी रख के आता है, कोई घर अपना गिरवी रख के आता है। पता नहीं एक स्टूडेंट कितने दुखों को झेलते हुए विदेशों में जाता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे UK हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे हो वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, कोई भी कंट्री हो। किसी भी कंट्री में कोई जब स्टूडेंट जाता है उसके पीछे एक उसकी बहुत लंबी स्टोरी होती है और उसके पीछे एक बहुत स्ट्रगल छुपा होता है। जो स्ट्रगल सिर्फ पता होता है सिर्फ स्टूडेंट को। मेरे हिसाब से स्टूडेंट की जो स्ट्रगल वाली लाइफ हो वो एयरपोर्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है आज का PSW। सो गाइज, PSW जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को PSW देंगे, वो गवर्नमेंट ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। हम थैंक्स करते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट जब आता है उसके पास सिर्फ लिमिटेड से आवर्स होते हैं काम करने के लिए। जो आवर्स मिलते उनको वो सफिशेंट नहीं होते, क्योंकि 10-20 आवर्स में स्टूडेंट्स क्या कमाए क्या खाए। क्योंकि हज़ारों पाउंड्स वो फीस देता है अपनी यूनिवर्सिटी को 10-20 घंटे जो मिलते हैं काम करने के लिए। उन 10-20 घंटों में जो मनी आती है, जो पैसा आता है, उससे गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। PSW अगर मिल जाए सो काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि PSW मिलने के बाद एक स्टूडेंट जितना चाहे उतना काम कर सकता है। क्योंकि हर स्टूडेंट जब भी किसी विदेश कंट्री में, फॉरेन कंट्री में जाता है, उसकी यही विश होती है कि मैं वहाँ स्टडी तो करूँ लेकिन अपनी लाइफ को भी सेट करूँ। जो मेरी पीछे फैमिली छोड़ के आया हूँ उनको भी उनकी भी लुक आफ्टर करूं, उनको भी स्ट्रॉन्ग करूं और अपनी लाइफ को भी एक अच्छी लाइफ बनाऊं और मेहनत करूं और पैसा कमाऊं। सो ये हमारे एशियन जो लोग हैं उनके खून में ही है, उनके ब्लड में ही है मेहनत करनी। सो मेहनत में हम एशियन लोग कभी भी पीछे नहीं हटते, सिर्फ उनको रहती है इंतज़ार अपॉर्चुनिटी की। सो गाइज, वो PSW अब मिलने लग चुका है। सो हम बात करेंगे कि कितनी फीस है, कौन एलिजिबल है और क्या क्या रिक्वायरमेंट की आपको ज़रूरत है। कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने बैचलर डिग्री की, मास्टर डिग्री की और PhD की, अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री की है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपने हायर एजुकेशन ली है और डिग्री की है, सो आपके लिए वो एक सुनहरी मौका आ गया है। आपकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। अगर आपने अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सो आप UK गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके अपना PSW अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइज, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और इनकी कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ताकि आपको अप्लाई करते समय कोई दिक्कत ना आए और आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका केस है, वो सक्सेसफुली
आपको मिले और आप और सक्सेस हो। सो गाइज व्हाट यू नीड, सो गाइज सबसे पहले, क्योंकि जो PSW है वो मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ठीक है जी। सो सबसे पहली शर्त है आपके पास टायर 4 जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और बायोमेट्रिक होना चाहिए और ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओके गाइस, सो और दूसरी जो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास कैश लेटर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे अपनी होम कंट्री हो, जहाँ भी अप्लाई करते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हमें एक कैश लेटर देते हैं जिसको स्पॉन्सर लेटर भी बोल देते हैं। वो कैश लेटर आपके पास होनी चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए, उसका रेफरेंस नंबर होना चाहिए, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन के साथ वो लगा सकें, उन गवर्नमेंट को प्रूफ कर सके, होम ऑफिस वालों को, कि जी देखिए ये इस यूनिवर्सिटी में हम आए हैं और ये हमारा रेफरेंस कैश नंबर है। सो आपको प्रूफ करना पड़ता है। और दूसरी बड़ी बात, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है, आपको उस यूनिवर्सिटी और उस कॉलेज से सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ चाहिए। यूनिवर्सिटी वाले आपको लिख के दें, जैसे भी तैसे एक प्रूफ चाहिए कि आप होम ऑफिस वालों को बता सकें कि जी देखिए हमने ये एजुकेशन कंप्लीट की है और ये है हमारा प्रूफ। आपको भी पता है बिना प्रूफ के हम कुछ नहीं कर सकते। और एक बात बड़ी बतानी चाहता हूँ, जो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, उनकी कंफ्यूजन भी ख़त्म करेंगे आज हम। कई लोग सोचते हैं कि यार एक स्टूडेंट ही PSW अप्लाई कर सकता है क्या, जो अपने डिपेंडेंट के साथ आए हैं, बीवी बच्चों के साथ आए हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न है, लोग एक दूसरे को वैसे ही मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं कर सकते, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। और खुशखबरी देने जा रहा हूँ, जो डिपेंडेंट्स हैं यहाँ अपने स्पाउस के साथ आए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन शर्त है वो पहले आए हुए हो, उस जो डेट है उनसे पहले आए हो, और उन सभी के पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और जो भी उनके डिपेंडेंट्स हैं उनके पास जो वैलिड वीज़ा होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है उनके साथ कोई उनकी बीवी और बच्चे आए हुए हैं, सभी के पास अगर वीज़ा है और स्टूडेंट ने अपनी एजुकेशन हायर कंप्लीट की हुई है, तो वो अपने डिपेंडेंट के साथ भी अप्लाई कर सकता है। उनके ऊपर भी वो सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लागू होती हैं, सारी शर्तें लागू होती हैं। उनको भी वो हर एक डॉक्यूमेंट प्रूफ करना पड़ेगा, पासपोर्ट हो गया, कैश लेटर हो गई, और जिस तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो वो अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं अप्लाई। एक बात का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब भी आप PSW अप्लाई करें आपका केस रिफ्यूज़ हो। भगवान के आगे, रब के आगे यही दुआ करता हूं कि आपका केस सक्सेसफुल हो, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, इनका ध्यान रखना। कॉलेज से आपको प्रूफ लेना होगा कि आपने एजुकेशन कंप्लीट की है। दूसरी बात का ध्यान रखना, कैश लेटर का रेफरेंस नंबर आपके पास होना जरूरी चाहिए। मैं नहीं चाहता आप अपना पासपोर्ट लगा के चलो जी एप्लीकेशन ठोक दो, बाद में होम ऑफिस बोल दे वेयर इज योर कैश लेटर एंड वेयर इज योर प्रूफ ऑफ योर एजुकेशन। सो मेक श्योर बिफोर यू अप्लाई सेंड ऑल डॉक्यूमेंट्स टू होम ऑफिस गाइज। सो मेक श्योर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों और उसको भेज देना। सो गाइज एक बात और जरूरी करनी थी, आपके साथ जरूरी करनी थी, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि PSW जो भी स्टूडेंट आता है कि हर कोर्स के ऊपर PSW वो लागू होता है। नहीं गाइज, PSW उन लोगों को ही मिलेगा जिस कोर्स कोर्स अप्लाई करने से पहले जो कोर्स श्योरिटी देता हो कि अगर आप मुझे
कंप्लीट करोगे सो मैं आपको PSW लेके देता हूँ। हर कोर्स के ऊपर PSW नहीं मिलता। सो गाइज अपनी ये बात का जरूर ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ, लाइक बैचलर में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में, लीगल, मेडिकल, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर और मेडिकल कोर्स के ऊपर अगर आप इस तरह की एजुकेशन लेते हो, इसके ऊपर तो PSW मिल जाता है, लेकिन हर कोर्स के ऊपर PSW नहीं मिलता। सो बिफोर यू अप्लाई PSW कंफर्म कर लेना कि आपने जो ये कोर्स किया हुआ है, क्या इस कोर्स के ऊपर PSW मिलता है कि नहीं मिलता। और इन फ्यूचर में भी यही ध्यान रखना, कोर्स लेने से पहले कंफर्म कर लेना कि जो आप कोर्स करने आ रहे हो यहाँ, क्या उसके ऊपर PSW मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि कई लोग आसान सा कोर्स ले लेते हैं, जो एजेंट गुमराह कर देते हैं, ये सस्ता कोर्स है, ये ले लो, स्टूडेंट आ जाता है, लेकिन बाद में स्टूडेंट को रियलाइज होता है यार इस कोर्स में तो PSW नहीं मिलता। सो ये बात का पूरा ध्यान रखना गाइज। और आपको बहुत ज़रूरी बात मैं बताने जा रहा हूँ, PSW उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 12 मंथ अपनी यूनिवर्सिटी में स्पेंड की हो। मतलब 12 मंथ से वो यूके में रह रहा हो, वो भी अपनी 12 मंथ की मतलब एजुकेशन उनके पास मिनिमम होनी चाहिए, वो ही अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 1 साल आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते होना जरूरी है आपके पास, नहीं तो दिक्कत का सामना कर सकते हो। 1 जुलाई के बाद जो 1 जुलाई है, उसके बाद कोई भी बंदा जो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, फुलफिल करता है, वो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपना PSW अप्लाई कर सकता है आफ्टर 1 जुलाई। सो गाइज डॉक्यूमेंट्स का जरूर ध्यान रखना। सो अब मैं बात करता हूँ फीस कितनी है। जो इनकी फीस है वो है जी 700 पाउंड। ठीक है जी, 700 पाउंड है फीस। और बायोमेट्रिक फीस है 19 पाउंड 20 पेंस। ठीक है जी, 700 पाउंड हो गई है फीस, एप्लीकेशन फीस। बायोमेट्रिक फीस है 19 पाउंड 20 पेंस। और इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस है 624 पाउंड पर ईयर, ईच ईयर। ठीक है जी, 624 पाउंड आपको हर साल देने होंगे आपको आपके हेल्थ चार्जेस। सो गाइज ये थी फीस की अमाउंट जो आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। रफली हो गया आई थिंक सो 7 6 1400 पाउंड हो गया। 1400 पाउंड 1440 आई थिंक सो 1442-3 पाउंड रफली आपको पे करने पड़ेंगे। लाइक 1400 टू बिटवीन 1500 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे। 1400 से 1500 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे PSW अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी, तो मैं दूसरी बात और बताना चाहता हूं कि कई लोग डर जाते हैं कि अगर मैं खुद अप्लाई करूं कहीं रिफ्यूज ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। मैं गाइज आपको जो पर्सनली एडवाइस यही देना चाहता हूं, आप एजुकेटेड हो, अच्छे हो, आपको नॉलेज है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है सो आप खुद ही ट्राई करो। क्योंकि अगर आप बाहर किसी को हायर करोगे, कोई वकील हायर करोगे, वो आपसे काफ़ी आपको उस वकील की फीस भी पे करनी पड़ेगी। सो ट्राई करना कि आप खुद अप्लाई करें। अगर आपको नई नॉलेज है, अपने कोई रिश्तेदार और भाई बहन की मदद ले लें, उनको रिक्वेस्ट कर दें कि वो आपका PSW अप्लाई कर लें। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो तो वेरी इजी फॉर यू गाइज, डरने की बात नहीं है। अगर आप सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हो, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को पैसे भी देते हो, वो पैसे जिसको देंगे वो भी वही करेगा, जो जो वहाँ लिखा है वही वो भरता जाएगा। सो बेटर थिंग डू योर सेल्फ गाइज। सो गाइज ये थी बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि यार बैंक बैलेंस कितना दिखाना पड़ेगा, कितना ओल्ड बैंक बैलेंस होगा और कितना पैसा शो करना पड़ेगा। सो आपको डरने की बात नहीं है, बिकॉज नो सेट अमाउंट रिक्वायर्ड। ठीक है जी,
कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं बोली कि इतनी आपको अमाउंट इतने मंथ पुरानी शो करनी पड़ेगी, 2 मंथ पहले इतना 1000 पाउंड हो, 5 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ पुराना इतनी अमाउंट हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, 100 से ज़्यादा पेजेस है, उनको रीड करना भी मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया, मैं भी वहाँ से देख के ही बता रहा हूँ आपको। 100 पेजेस थे, सारे इंग्लिश में थे, बहुत हार्ड था रीड करने। वहाँ मुझे कोई ऐसी बात नहीं दिखी कि जहाँ लिखा हो कि इतना बैंक बैलेंस आपको शो करना पड़ेगा गाइज। सो ये थी इम्पोर्टेंट थिंग। और आगे बात करते हैं स्टूडेंट, हाँ जी। सो गाइज, सो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा, अगर हमें PSW मिल जाता है सो उसका फ़ायदा क्या है। सो गाइज, फ़ायदा ये है उसका, एक तो आप काम कर सकते हो, ठीक है जी। बैचलर एंड मास्टर स्टूडेंट, जो बैचलर्स एंड जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको PSW मिल जाता है वो यहाँ कोई भी जॉब कर सकते हैं। सपोर्ट्स पर्सन नहीं आप बन सकते, ठीक है जी। कोई भी जॉब आप कर सकते हो, सिर्फ सपोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकते। और दूसरी बात, कई लोग सोचते हैं कि यार मैं अपना काम खोलूंगा, इतने पैसे लगाए, अब अपना काम खोलूंगा, थोड़े और पैसे लगा के अपनी जॉब करूंगा, क्योंकि सारे जो फीस पे किए उनको कवर करूंगा। कई लोग किसी के अंडर काम नहीं करते, वो चाहते हैं कि हम खुद काम करें। सो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड काम करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उनको आपको रीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जरूर बता दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैसेज कमेंट में लिख देना कि मैं आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता दूंगा कि अगर आप अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड काम करना चाहते हैं उसके ऊपर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है और क्या क्या उनकी फॉर्मेलिटीज़ है, उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन नो स्पोर्ट्समैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, यस यू कैन, बट सम रिस्ट्रिक्शंस है, विद सम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर आपको बैचलर और मास्टर की है आपने, अगर आपको PSW मिल जाता है तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं। जो आपको बोला ही है मैंने, नो स्पोर्ट्स पर्सन, और दूसरी बात बोली है विद रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड। और कई लोग बोलते कितने सारे से 2 साल तक आप यहाँ रह सकते हो गाइस। लेकिन अगर आपने, हाँ जी, 2 साल तक आप यहाँ रह सकते हो गाइस। सो अगली बात मैं करूँगा आपके पास, हाँ जी। सो अगर आपने डॉक्टर की है यहाँ, अगर आपने डॉक्टर की डिग्री की है, हायर एजुकेशन की है डॉक्टर की, सो आपको मिलते हैं 3 ईयर। बैचलर एंड मास्टर को मिलते हैं 2 ईयर। 2 साल तक आप रह सकते हो, आराम से काम कर सकते हो। अगर डॉक्टरी की है तो आपको मिलते हैं 3 साल, ठीक है जी। सो एक बात और सी बड़ी इंपॉर्टेंट, कई लोग सोचते हैं कि हमें, अगर हमने ये PSW अगर हमें मिल गया तो हम पक्के हो जाएंगे, हमें PR मिल जाएगी, सो हमें इंडेफिनेट मिल जाएगी। ये काफ़ी लोगों के अंदर क्वेश्चन है कि क्या हम PSW के बाद पक्के हो जाएंगे, क्या हमें PR मिल जाएगी, क्या हम ब्रिटिश हो जाएंगे। सो ये बात को भी बहुत क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग गुमराह कर रहे हैं कि PSW मिलने के बाद आप पक्के हो जाओगे, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है गाइस। ग्रेजुएट जो रूट है आपका, जो ग्रेजुएट रूट है जिसके ऊपर आप PSW अप्लाई करते हो, उसके मिलने के बाद ग्रेजुएट रूट डजंट काउंट इंडेफिनेट लीव फॉर मेन। मतलब कि अगर आपको PSW मिल जाता है, जो भी PSW का पीरियड है वो लीव टू रिमेन के लिए काउंट नहीं होगा। मतलब जो भी PSW के 2 साल या 3 साल जितना भी आपको वीज़ा मिलेगा, लीव टू रिमेन के लिए जितने भी साल चाहिए होते हैं वो साल वहाँ काउंट नहीं होंगे, ठीक है जी, वो काउंट नहीं हो गए। सो अगर दूसरी बात और है, और कई लोग सोचते हैं कि जब हमें PSW मिल जाए, क्या अगर हमें कोई बंदा स्पॉन्सर कर दे कि जी मेरे पास, अगर फॉर एग्जांपल आपको PSW मिल गया,
PSW मिलने के बाद आप कोई जॉब करते हो, जॉब करते करते समझ लो कोई आप किसी चीज़ के माहिर हो, प्रोफेशनल हो, अगर आपको कोई स्किल्ड जॉब मिल जाती है, ठीक है जी, अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल आपको PSW के बाद कोई स्किल्ड जॉब मिल जाती है, आप उसके ऊपर स्विच कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपको कोई स्किल्ड जॉब मिल जाती है, आप अपना जो PSW से अपनी स्किल्ड वर्कर का जो भी वीज़ा होता है वहाँ स्विच कर सकते हो। सो दिस इज विच इज़ वेरी गुड थिंग, आप स्विच कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास PSW है उसके ऊपर ही चलना पड़ेगा ना, अगर कोई स्किल्ड जॉब मिल जाती है आप उसको स्विच कर सकते हो। सो 2 मिनट और लूँगा आपके। सो जिन लोगों ने 2020 में कोर्स, हाँ एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है, कई लोग सोचते थे कि यार कि लॉकडाउन की हमने 20, क्योंकि पहले ऐसा था कि जो लोग जिन लोगों ने 1 जुलाई 2021 से पहले अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की है वो ही लोग अपना PSW अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये बात हो रही थी, लेकिन नाउ थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण कई लोगों ने 2020 में अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी, वो ऑनलाइन एजुकेशन करते थे। कोविड के वजह से वो यूके में नहीं आ पाए, ठीक है जी, कोविड के वजह से वो यूके नहीं आ पाए। सो इसके लिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कोर्स कर लिया था। अगर कोविड नहीं होता तो वो 2020 में यहाँ यूके में आ जाते और 1 जुलाई से पहले अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर लेते, ठीक है जी। सो कोविड की वजह से वो नहीं आ पाए। सो इसको मद्देनजर रखते हुए एक और चेंजेस आई है, जिन लोगों ने 2020 में, ठीक है जी, अपनी एजुकेशन अपना कोर्स स्टार्ट किया था, ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे अपनी होम कंट्री में, और 21 जून 2021 से पहले वो यूके आ गए थे, ठीक है जी। 2020 में आपने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, 21 जून 2021 से पहले आप यूके में आ गए थे। सो आप भी PSW अप्लाई कर सकते हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं नहीं वो ही कर सकते हैं अप्लाई जिन्होंने 1 जुलाई से पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। ऐसी बात नहीं है, अगर आप 1 जून से पहले यहाँ आ चुके हो, 2020 में एजुकेशन स्टार्ट की है, आप भी अपना अप्लाई कर सकते हो। और एक लास्ट बात बता रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी और फरवरी 2021 में कोई कोर्स लिया है, जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी एंड फरवरी का इनटेक लिया है 2021 में, अगर वो 27 सितंबर, क्योंकि अभी ये क्या चल रहा है, जुलाई चल रही है, अगस्त सितंबर, आपके पास 2 मंथ है। सो काफ़ी टाइम है गाइस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि किसी की हेल्प हो जाए। अगर आपने जनवरी और फरवरी का इनटेक लिया है, अगर आप 27 सितंबर 2021 से पहले यूके में आ जाते हो, तब भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। सो गाइज, ये बहुत बड़ी बात है। सो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप अपनी होम कंट्री में हो, जनवरी फरवरी इनटेक लिया है, अभी तक यूके नहीं आए, सो 27 सितंबर से पहले यहाँ आ जाइए, ताकि आप भी इस PSW का फ़ायदा ले सके। और एक बात है गाइज, स्टूडेंट कई सोचते हैं कि क्या हम कोर्स चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने होम कंट्री में कोई और कोर्स लिया है, जहां आकर आप सोचते नहीं यार मुझे तो ये कोर्स करना था। यस, यू कैन स्विच योर कोर्स, बट शर्त ये है वो कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप PSW अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, कोर्स आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आपको PSW मिलेगा। सो गाइज, अप्लाई करने से पहले ये चीज़ों का जरूर ध्यान रखना कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, कॉलेज की यूनिवर्सिटी की कैश लेटर हो,
ठीक है जी, बायोमेट्रिक हो आपके पास या तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है जी, और आपके पास प्रूफ जरूर होना चाहिए कि आपने ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से किया है, उनका प्रूफ होना चाहिए। ऐसे ना अपना अप्लाई कर देना कि पासपोर्ट लगा दिया, चलो जी मुझे PSW दे दो, ऐसे ना करना कि ताकि उनको कोई ना कोई आपका छोटा सा एक्सक्यूज भी मिल गया वो रिफ्यूज कर देंगे। सो ये बातों का ध्यान रखना। कैश लेटर जरूर लगाना। सो अपनी एजुकेशन जो कंप्लीट की है उसका भी प्रूफ जरूर लगाना, पासपोर्ट जरूर लगाना। सो एक बार होम ऑफिस की जो यूके की वेबसाइट है उनको रीड जरूर करना, क्योंकि उन वेबसाइट के ऊपर ही आप यूके की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उनके ऊपर ही आपका ये PSW अप्लाई होगा। बिफोर यू अप्लाई must read all requirements, so must read और what they saying कि आपको ये requirements हैं, हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ के ही अप्लाई करना। जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको प्लीज़ एक बार रीड करना, फॉलो करना, सभी रिक्वायरमेंट्स को फिल करना, उसके बाद ही अप्लाई करना, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। सो बेस्ट विशेस गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जल्दी आपका PSW मिल जाएगा। सो आप जितना चाहे उतना काम कर सकते हो। बेस्ट विशेस, गुड लक गाइस। सो ये नया चैनल है, वैसा मेरे एक और चैनल भी है पंजाबी में जिसका नाम है UK पंजाबी गैंग, और टिकटॉक पे भी हम अवेलेबल हैं। टिकटॉक पे मेरी ID है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो क्योंकि हमारे चैनल की ये एक स्पेशलिटी है, हम कुछ भी एडिट नहीं करते, जो है क्लीन है, साफ है, और आपकी बात करेंगे, हमेशा बात करेंगे। नई वीडियो हम जल्दी लेके आ रहे हैं आपके लिए, बहुत जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो सारे भाइयों और बहनों को रिक्वेस्ट है कि चैनल हमारा नया है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपकी मुझे सपोर्ट मिलती रहेगी सो मैं आपके जो ज़रूरी मुद्दे हैं और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, हमेशा आपके लिए सारी अपडेट लेके आता रहूँगा। हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मैं ला कर दूंगा इस चैनल पर, बस प्लीज़ मेरी सपोर्ट जरूर करना। सो पंजाबी में मेरा चैनल है UK पंजाबी गैंग YouTube पर, और आप हमें टिकटॉक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। ये है मेरा टिकटॉक का अकाउंट, सो गैज तरीका है मेरा नाम। सो ये है मेरा टिकटॉक का अकाउंट गाइज। आप मेरी और वीडियो पर इस चैनल पर सिर्फ मेरी कॉमेडीज वीडियोस ही होती हैं। सो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया, क्योंकि काफ़ी भाई और बहनों के मैसेज आ रहे थे, यार आप कॉमेडी ही करते रहते हो, क्यों ना कुछ ऐसा चैनल बनाओ जिससे लोगों की हेल्प हो। सो गाइज इस चैनल पर आप मेरी कॉमेडी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है जी। और UK पंजाबी गैंग चैनल है जो पंजाबी में वो मिक्स चैनल है, वहाँ कॉमेडी वीडियोस होती हैं, और जो लाइक UK के लाइक फूड होता है, होटल्स होते हैं, UK ट्रिप के शोज होते हैं वहाँ। सो और बहुत कुछ होता है देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सपोर्ट अस। We will see you very soon with a new video. Take care. Bye bye. Thanks for your time. Love you guys. Take care. Bye.